तो ये हमारे प्रीव्यूज़ है ना, जिसमें जैसे कि फेसबुक फीड वीडियो फेसबुक स्टोरी पे कैसे नज़र आएगी, ठीक है, फेसबुक मार्केट प्लेस पे कैसे नज़र आएगी। तो जहाँ जहाँ पे भी ये एड्स दिखेंगी और कैसे कैसे दिखेंगी, किस तरह से नज़र आएंगी आपके कस्टमर को, आपके व्यूअर्स को, और किस फॉर्म में नज़र आएगी, उसका जो प्रीव्यू है यहाँ पे दिया गया है कि कैसा ऑर्डर नाउ ऐसा नज़र आएगा, डिस्क्रिप्शन ऐसी नज़र आएगी, वीडियो इस तरह से चलेगी। तो इस तरह से यहाँ पे प्रीव्यूज़ भी दिए गए हैं। वापस चलते हैं। जो नेक्स्ट टर्म है वो है प्राइमरी टेक्स्ट, कि ये प्राइमरी टेक्स्ट क्या है। जो भी हम ऐड लगा रहे हैं उसमें साथ में हम क्या डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, उसकी हेडिंग्स क्या दे रहे हैं, उसमें प्राइमरी टेक्स्ट क्या दे रहे हैं, वो इस कॉलम में कवर किया जाता है। जैसे कि प्राइमरी टेक्स्ट हमने दिया हुआ यहाँ पे, ग्रैब योर लेगिंग्स टुडे एट ऑफर प्राइस, ऑफर ऑफ द डे, गेट बाय वन गेट वन फ्री, फ्री डिलीवरी, सेट ऑफ 2 कलर्स, डोंट मिस आउट, बाय नाउ एंजॉय, दिस इज बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। तो उसके बाद जो आता है हमें एआई भी फेसबुक की सजेस्ट करती है कि कौन कौन से टेक्स्ट आप और दे सकते हैं। जब आप यहाँ पे टेक्स्ट फिलअप करते हैं, इसी को लेकर के साथ में वो क्या करता है, उसी से ही कुछ और टेक्स्ट भी ड्राइव कर सकता है एआई उसका। और वो टेक्स्ट जो है एआई हमें सजेशन देता है कि ये भी वेरिएशंस में आप दे सकते हो, ठीक है। तो हमारी ऑप्शन रहती है हमारे पास कि हमने सबको सिलेक्ट करना है कि नहीं करना। तो सबको अलग अलग टेक्स्ट दिखेगा, कभी कोई कभी कोई कभी कोई, तो ये हम कर सकते हैं। उसके बाद हेडलाइन की ऑप्शन आ जाती है। तो हेडलाइन भी जो है वो प्रीव्यू में नज़र आती है, जैसे कि तो ये है हेडलाइन भी अगर हम देखें तो प्रीव्यू में नज़र आती है। जैसे कि ये प्राइमरी टेक्स्ट है जो ऊपर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से हेडलाइंस जो है वो यहाँ पर नज़र आती हैं, बाय वन गेट वन फ्री। हेडलाइन के भी जो एआई ने जो है वो वेरिएशंस दे दिए हैं, यहाँ पे भी हम सब सिलेक्ट कर सकते हैं और इसमें से भी जो है हम पिक कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ जाती है कि डिस्क्रिप्शन आपने क्या दी, तो इसके साथ जो है नीचे डिस्क्रिप्शन भी आ जाती है। ये प्रीव्यूज़ में जो है नज़र आती हैं। अगर हम एक बार दोबारा से प्रीव्यूज़ देखते हैं, हेडलाइन, प्राइमरी टेक्स्ट और डिस्क्रिप्शन का प्रीव्यू देखते हैं, तो जैसे कि ये वाला पार्ट है, इसमें डिस्क्रिप्शन है नीचे, ठीक है, और ऊपर ये हेडलाइन है जो हाईलाइट हुई हुई है, और इसके ऊपर जो आता है ये प्राइमरी टेक्स्ट है। तो ये तीनों जो हैं हमने अभी देखा, प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से यहाँ पे फिलअप कर देने हैं। उसके बाद ये कॉल टू एक्शन बटन है। अभी कॉल टू एक्शन बटन में कि तो शॉपिंग एड्स में हम कॉल टू एक्शन बटन दे सकते हैं, ऑर्डर नाउ या शॉप नाउ, है ना। और भी बहुत सारे कॉल टू एक्शन बटन्स यहाँ पे नज़र आते हैं। हमारा एड्स का मोटिव क्या है उसके अकॉर्डिंग हम कॉल टू एक्शन बटन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि साइन अप, सब्सक्राइब, वॉच नाउ, ऑर्डर नाउ, लर्न मोर, गेट कोट, गेट ऑफर, डाउनलोड, कॉन्टेक्ट अस। तो हम यहाँ से अपने ऐड के ऑब्जेक्टिव, अपने ऐड के मोटिव के अकॉर्डिंग हम कॉल टू एक्शन बटन यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऐड है, तो यहाँ पर जो है अभी ऑर्डर नाउ बटन है, तो यहाँ पे हमने ऑर्डर नाउ का दिया हुआ ऑप्शन, तो ऑर्डर जो है यहाँ से कर सकते हैं, राइट। तो ये वाला जो पार्ट है एडवांटेज प्लस क्रिएटिव। अब एडवांटेज प्लस क्रिएटिव में क्या होता है, जैसे कि क्रिएटिव आप अपलोड करते हो तो एआई जो है उसको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा और इम्प्रूव कर देती है। अगर इसको हम ऑन रखते हैं तो, या अगर इसको हम सिलेक्ट करते हैं, टर्न ऑन करते हैं, तो फेसबुक की एआई जो है वो अपने अकॉर्डिंग आपके क्रिएटिव्स को और एनहेंस कर देगी। जैसे कंट्रास्ट थोड़ा सा और बढ़ा दिया, कलर कंट्रास्ट सही हो गया, साइज़ जो है वो बेटर कर दिया आपके क्रिएटिव का। तो ये जो है इसमें आपकी जो पर्सन की व्यूइंग क्वालिटी होती है वो इम्प्रूव हो जाती है कि किस तरह से, और वो आपका क्रिएटिव जो है ना वो ऑप्टिमाइज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द प्लेसमेंट ऑफ द क्रिएटिव्स, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है डेस्टिनेशन, आपका जो कस्टमर है जब ऑर्डर नाउ बटन पे क्लिक करेगा तो उसके बाद कहाँ पहुँचेगा, आपकी वेबसाइट पे पहुँचेगा। तो यहाँ पे फिर वो वेबसाइट मांगते हैं, यहाँ पे आपने वेबसाइट का यूआरएल डाल देना, लिंक डाल देना है। तो जब ऑर्डर नाउ पे क्लिक करेगा तो इस वेबसाइट पे जाके वो फॉलो होगा, राइट। तो इसमें इसके साथ जो है अभी ब्राउज़र एड ऑन भी आ गया है, जिसमें हम साथ में कॉल की ऑप्शन, व्हाट्सएप की ऑप्शन, या अगर कोई ऑप्शन नहीं भी रखना चाहते तो भी यहाँ पे ऐसा ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे कि आपकी वेबसाइट पे साथ में अगर आपने व्हाट्सएप नंबर भी कनेक्ट करना है तो यहाँ पे वो ऑप्शन आ चुकी है कि आप व्हाट्सएप कनेक्ट करके व्हाट्सएप भी ऐड हो जाएगा।
जब भी कोई आपकी वेबसाइट पे जाएगा तो साथ में आप उसको आपका व्हाट्सएप का वहाँ पे बटन नज़र आएगा, जहाँ पे वो व्हाट्सएप पे क्लिक करके आपके साथ कनेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, तो ये है पिक्सल। तो ये जो नेक्स्ट टर्म है वो है ट्रैकिंग। ठीक है, तो ट्रैकिंग में जैसे मैंने आपसे पहले बात की थी पिक्सल, तो पिक्सल जो है यहाँ पे कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने पीछे पिक्सल कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे वो सिर्फ दिखा रहा है कि ये वाला पिक्सल कनेक्टेड है। तो ये था हमारा फाइनल फेज ऑफ द कैंपेन। ठीक है, तो इस कैंपेन ये सब चीज़ें जब सेट हो जाती हैं तो हमने पब्लिश क्लिक करना होता है, तो ऐड आपकी जो है ना वो पब्लिश हो जाती है। उसके बाद फिर रिव्यू में जाती है, फिर वो प्रिपेयरिंग में जाती है, फिर एक्टिव हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये कुछ टर्म्स थे जो ज़रूरी थे हमें डिस्कस करने, कि किस तरह जब हम ऐड डिज़ाइन करते हैं या कैंपेन लगाते हैं तो कौन सी ऑप्शन जो है वो कहाँ पे उसका क्या क्या मतलब है, कैसे कैसे काम आती है। तो अब जब भी हम अब आगे ऐड डिज़ाइन करेंगे तो आपको एटलीस्ट एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि किस तरह से कौन सी ऑप्शन को हमने सेलेक्ट करना है, कैसा क्या ऑप्शन क्या काम करती है। तो वहाँ पे इजी हो जाएगा आपको आगे और समझने में, सही से एड्स को डिज़ाइन करने में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेशन था जिसमें हमने एड्स का ओवरव्यू देखा, एड्स की टर्म्स देखी। तो कुछ अगली वीडियोस में और भी नेक्स्ट एडवांस चीज़ें जो हैं वो कवर करेंगे।